हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। 6 मई है आज और सुबह उठ के बस मैंने ब्रश वगैरह ही किया है। बहुत लेट उठ रही हूँ इस समय क्योंकि सोने में पता नहीं लेट हो जाती है। लॉकडाउन है ना, तो हो गया, बातें बातें तो होती रहती हैं, तो फिर लेट सो तो लेट उठो। तो बस यहाँ पर उठ के सबसे पहले बेडशीट वगैरह को एक सी कर दे रही हूँ। और पर्दे वगैरह क्या है, सोने में पूरे इधर उधर हो जाते हैं, इन सबको एक एक सा कर दे रही हूँ। और फिर बस पूरे घर में झाड़ू पोछा और फिर उसके बाद बर्तन धोंगी मैं, क्योंकि आपको पता है मेड तो आ नहीं रही है, तो ये सब काम सुबह सुबह कर लो तो सही रहता है। लेकिन उसके पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय के साथ हो सके तो बिस्किट भी खा लेती हूँ या फिर टोस्ट खा लेती हूँ, कुछ ऐसा जो कि मतलब मेरा पेट भर जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद बाकी काम हो सके। और ये सुबह के ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है उत्पम। तो मतलब लाइट ब्रेकफास्ट ही देते हैं अभी हम लोग मम्मी को और सौरभ को। जैसे कि दलिया देते हैं ज़्यादातर, दूध दलिया या फिर नमकीन दलिया इन लोग खाते हैं, मतलब सारी वेजिटेबल्स को डाल करके। या फिर साथ में कभी पोहा बना लेते हैं, कुछ भी, मतलब हल्का सा ब्रेकफास्ट, ज़्यादा हैवी सा नहीं। और फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर लंच बन जाता है। तो मैं इतने यहाँ पर झाड़ू पोछा करती हूँ, तो मम्मी वहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट का कर लेती हैं और मम्मी नहाने वगैरह जाती हैं तो मैं कर लेती हूँ, मतलब देख लेते हैं जैसा जिसको टाइम मिल जाता है। लेकिन मैं मम्मी को झाड़ू पोछा नहीं करने देती, उनको लगता है बार बार कि सोनल परेशान हो रही है, झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, तो वो बोलती मैं धुलवा लेती हूँ साथ में। पर मैं मना कर देती हूँ कि नहीं मम्मी, क्योंकि अभी कोविड के बाद इतनी ज़्यादा वीकनेस आती है ना कि बहुत ज़्यादा पूछो मत। तो उनका भी एटलीस्ट महीने भर रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उनको बोलती अगर आपको काम करना ही है ना तो बैठ के सब्ज़ी काट ले, ऐसे वाले काम कर दो, नन्नू को खिला दो खाना, ऐसे वाले। लेकिन झाड़ू पोछा और बर्तन ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जाता है, तो आप मत करो। तो नन्नू ने भी सुबह उठ करके बढ़िया ब्रश व्रश कर लिया है और वो अभी दादी से हलवा लेकर आई है। आज दादी ने उसके लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दिया है, क्योंकि बहुत दिन से खाया नहीं था उसने। एक्चुअली हमारे परिवार में आपको बता दूं कमी पड़ गई थी, तो अभी ये सब चीज़ें नहीं बनती थी, कढ़ाई वाला सामान, हलवा वगैरह। तो अभी कल 13वीं हुई है, इस वजह से ये सब चीज़ें बन पा रही हैं। तो नन्नू आज मस्त हलवा एंजॉय किया उसने। और बस मैं भी अपना पोछा लगाने के बाद फिर बर्तन धोए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि वो फर्श तो गीला हो ही जाता है जहाँ पर मैं बर्तन वॉश करती हूँ, तो मैंने सोचा नन्नू को भी नहला देते हैं, क्योंकि उसका हेयर वॉश कराना था। तो बस उसको भी नहला दिया है। वैसे आपको मैंने एक ही रूम का दिखाया है झाड़ू पोछा करते हुए, वैसे तो पूरे घर में किया है, किचन में और बाहर वाले रूम में भी। तो ऐसा करते करते करीब 2 से 3 घंटे मुझे लग जाते हैं आराम से। और बस नन्नू की ये वाली फ़्रॉक पहना दी है। वैसे तो ये नई फ़्रॉक है, लेकिन ना रखी रखे छोटी हो जा रही है। लॉकडाउन में बच्चे कहीं जाते नहीं है, तो कम से कम घर में ही पहना के उसको, कम से कम छोटी ना हो पाए, पूरे यूज़ हो जाए अच्छे से कपड़े, तो इसलिए पहना दिया है। और अभी उसे कोम नहीं करूँगी हेयर में, क्योंकि अभी ये बाल उससे गीले हैं। बस ऐसे ही रबड़ लगा दे रही हूँ, जिससे कि मतलब उसके आँख में नहीं आए और सूख जाएंगे, उसके बाद फिर मैं कोम कर दूँगी। और बस इतना काम करने के बाद अब मैं भी नहा कर आ जा रही हूँ। मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। तो ये ऑलमोस्ट हर एक दिन का ऐसा ही रूटीन है जब से ये मतलब कोरोना आया है, वापस वाला सेकेंड वेव जो आई है, या बोल दीजिए मेड नहीं है घर आ रही है जब से। और बस मैं तुरंत ही अपना बॉडी लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, फिर वरना मुझे पता है दिन भर टाइम नहीं मिल पाता है। और पता है क्या होता है कि ना, जैसे झाड़ू पोछा और बर्तन करते तो पता नहीं, मैं जैसे नहाने के बाद जब खाना खा लूँगी ना, उसके बाद तो मुझसे उठा ही नहीं जाएगा। ऐसा लगेगा 1-8 घंटे सो जाओ, उसके बाद ही उठो कुछ करो। तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह से अभी मिल रही हूँ मैं। मतलब सुबह से सबके घर में यही हाल हो रहा होगा, मतलब हर कोई काम में बिजी है, मेड आ नहीं रही है, और बस हमारा भी यही रूटीन है। और लग रहा है अभी 1-1.5 महीने तक, तो 2 महीने तक की तो कोई भी मेड वेड नहीं आएगी। खैर, तो बस अब सारा काम हो चुका है। नन्नू ने भी नहा लिया, झाड़ू पोछा। खाना भी ऐसा है कि मम्मी ने ज़्यादा कुछ बना लिया होगा, क्योंकि मम्मी बोलती मैं बर्तन धुलवा देती हूँ, मैं झाड़ू लगवा देती हूँ, मैं पोछा लगवा देती हूँ। मैं बोलती नहीं, ये वाले काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं बोला आपको काम करनी है तो आप बैठ के सब्जियाँ काट दो, ऐसे वाले काम कर दो। तो बस जाके किचन में देखूँगी, ज़्यादा वो तो रोटी सेकना होगा। और क्योंकि यार झाड़ू पोछा करने में मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन और नन्नू को नहलाना, खुद नहाना, फिर पूरा वो जहाँ पर हमारा एरिया, जहाँ पर हम मतलब जहाँ बर्तन धोते हैं ना, वो वाला पूरा एरिया पूरा बाहर अच्छे से साफ़ करना होता है, वाइपर चलाना होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है साफ़ करने में। खैर, इसलिए ये सब काम हो गया है। और अभी तो मैंने केवल आपको एक ही रूम का दिखाया, ऐसे करते तो हम सारे में, इस रूम में भी, उस रूम में भी, बाहर सब जगह करते हैं।
अच्छा, कई लोग कैप्सूल के लिए पूछ रहे थे कि जो स्टीम के लिए कैप्सूल है वो कौन सी है। तो आप देखो, केमिस्ट की शॉप पे जाओगे और बोलोगे कि स्टीम लेने के लिए कैप्सूल दे दो तो वो उन्हें आपसे ही दे देंगे। बाकी ऐसा होता है, मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ये वाला है, इसका नाम है जेनवॉल इनहेलेंट कैप्सूल। तो इसमें क्या है, बस जैसे आपने बिल्कुल खौलता पानी, बिल्कुल उबल रहा है पानी, और उसको ले लिया एक कोई भी पॉट में और इसको डाल दिया, जैसे 1 या 2 कैप्सूल डाल दिया। फिर उसके बाद कुछ भी दुपट्टा वगैरह है कॉटन का पतला सा, उसको ढक करके, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, मतलब कि भाप बाहर निकल जाए, उसको ढक करके ऐसा रखना चाहिए कि कहीं भी हवा नहीं निकले। और बस आपका केवल सर कांटेक्ट में रहे, कम से कम 7-8 इंच की दूरी रहे। और बस उसके बाद आप अपना सांस लीजिए, इनहेल करिए। तो वो एकदम से इसमें ना कपूर वगैरह शायद मिला होता है, तो जैसे इनहेल करोगे ना तो आप खांसी वासी आएगी, और जितना भी आपका कफ वफ है, म्यूकस है, वो सब निकल जाएगा। तो ये कर सकते हो, स्टीम लेते रहो। स्टीम बहुत ज़रूरी है, मैं हर बार यही बोल रही हूँ, ये बेस्ट है कोरोना से दूर भागने के लिए। और इसके अलावा जो कोरोना पेशेंट है वो एक्सरसाइज करते रहे। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज, एक तो बैलून फुलाने वाली, बैलून फुलाना और वो पिचकाना, ये लोग करते हैं। और 1 मिनट, बलून फुलाने के अलावा एक ये है रेस्पिरोमीटर। ये एक्सरसाइज भी मम्मी और सौरभ करते हैं। जो कोविड पेशेंट है उनके लिए अच्छी है, लंग्स को मजबूत बनाने के लिए। तो इसमें से फूकना पड़ता है, और ये बॉल्स है ना, तो ये ऊपर जाती है। तो जितना ज़्यादा आप एक, मतलब यहाँ पर वो दिया रहता है मेजरमेंट, तो उसके वहाँ तक की अगर करोगे आप, तो इट मीन्स कि सही चल रहा है सब कुछ। तो धीरे धीरे ये बढ़ता है। और ये अब नन्नू मैडम ना टी शर्ट लेकर आ गई, और इस समय रोज ये करेगी, अपने टैडी को कपड़े पहनाएगी। तो पहना ही रही, इतने में गिरी गई वो। फिर रोने लग गई थी कि आपने मुझे गिरा दिया है। खैर उसको फिर समझा बुझा लिया। फिर उसके बाद उसकी टी शर्ट को मैंने सीधे कर दिया था, तो मैंने बोला लो भाई, अच्छा मैं ही पहना देती हूँ, क्योंकि नन्नू गिर गई है ना। पहले तो नन्नू खुद से पहनाने वाली थी, बट मैं पहना देती हूँ। हो गया। इसके बाद लंच वंच हो कर के हम लोग सो गए थे, और ये शाम को मैं खीर खा रही हूँ। आज खीर बनी थी सिवई की घर पे। और शाम को मेरा ये गैस वैस क्लीन हो रहा है, क्योंकि पता नहीं, मैंने बताया ना, खाना खा करके नहा कर आओ, सबको खाना सर्व करो, खुद खाओ खाना, फिर बहुत थक जाते हैं। तो मैं तो इस समय ऐसी करती हूँ, एक नींद लेने के बाद उठ करके फिर उस टाइम पे गैस वगैरह क्लीन करती हूँ, और फिर बर्तन वगैरह जो भी निकले हैं वो वॉश करती हूँ। जूठे बर्तन तो सुबह के सुबह बाहर ही वॉश करती हूँ। और जो बर्तन मैंने सुबह वॉश किए थे उनको भी मैं अभी यहाँ पर जमा देती हूँ। तो मतलब सारा काम किचन का हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले करके रात के डिनर की तैयारी में लगेंगे। तो अब रात भी हो गई है, मैं इसके बाद आपसे डायरेक्ट रात को ही मिल रही हूँ। इस बीच मम्मी से मैंने थोड़ी बात की। मम्मी से आपको मिलाऊंगी, कई लोग बोल रहे हैं मम्मी से मिलने के लिए, बट 1-2 दिन बाद मिलाती हूँ मैं मम्मी से। तो हल्का ही डिनर बना रही हूँ अभी, तो मूंग दाल बना रही हूँ। तो रोटियाँ वैसे रखी हुई हैं, तो मूंग दाल सबके लिए हो जाएगी। नन्नू भी बड़े अच्छे से खा लेती है मूंग दाल रोटी। और ये आज कच्चे आम आए थे, सब्ज़ी आई थी, मतलब टमाटर और आम ही आए हुए हैं, तो इनको बढ़िया धो दिया है। क्योंकि कोई भी सब्ज़ी आए तो उसको पहले हम लोग पानी में हल्दी और नमक मिला करके उसको वॉश कर देते हैं। जब इसका पानी निकल जाएगा उसके बाद किचन में अंदर ले जाएंगे। और यहाँ पर दाल जो है पक चुकी है, उसमें बस मैं हींग और जीरे का छोंका लगा रही हूँ। और साइड में चाय बन रही है भैया की। भैया ने बोला भाभी चाय पीने का मन कर रहा है, तो वो बस चाय पियेंगे। इतने में यहाँ पर मेरा दाल का छोंका लग जाएगा। सौरभ आए तो सौरभ से मैंने पूछा मूंगी दाल रोटी खा लोगे, तो वो थोड़ा सा बोर हो गए इस टाइम पे ऐसा ऐसा खा खा करके। तो उन्होंने बोला ऐसा करो सोनल, मेरे लिए तुम दलिया बना दो, फ्राइड दलिया, मैं अच्छे से खा लूँगा। तो मैंने ठीक है, पहले मैं खिचड़ी बनाने वाली थी दलिया वाली, बट उन्होंने बोला नहीं मैं फ्राइड दलिया खाऊंगा। तो बस दलिया को पहले मैं कुकर में मतलब लगा दे रही हूँ उबालने के लिए। हम पहले ही इसको रोस्ट करके रख लेते हैं घी में, और बॉक्स में बंद करके, एयर टाइट बॉक्स में, और जब भी बनाना होता है तो कुकर में बॉईल कर लेते हैं। और बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन।
और हाँ, लहसुन और अदरक भी ना आप खाने में डेली ही डालिए, डेली, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, रोज़ डालो। हम भी यही करते हैं हर सब्ज़ी में, मतलब अदरक लहसुन और ये सब तो डालते ही डालते हैं। चटनी वगैरह बना लेते हैं अदरक और लहसुन की, तो इस तरीके से मतलब अदरक लहसुन खाते जाते हैं। तो बस दलिया फ्राई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले सब्ज़ी को फ्राई कर दूँगी। और दलिया थोड़ा सा मुझे देखा तो सूखा सा लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, मीठा वाला पानी। फिर क्या करूँगी, जब मसाला पक जाएगा ना, तो उसमें इसको डालने के बाद थोड़ा देर बॉईल कर लूँगी, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस मसाले में मैं इसमें केवल थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी, हल्दी नहीं डाल रही हूँ, और गरम मसाला डालूँगी। और उसके बाद ये दलिया जो पानी से मिक्स कर दिया उसको डालूँगी। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है मुझसे, तो इसलिए इसको हाई फ्लेम पे पकाती रहूँगी, जिससे ये पानी थोड़ा सूख जाए। और लास्ट में मैंने मैगी मसाला डाल दिया है, थोड़ा टेस्ट बढ़िया सा आ जाए। और नन्नू के लिए रोटी और दाल ऐसे खाती है, मूंग की दाल और रोटी स्पेशली, तो इसको ऐसे कटोरी में लेकर ले जाऊँगी नन्नू खिलाने के लिए। आपको पता है कोविड के चक्कर में आज 6 नन्नू मैडम आ गई। इनके दिन में 4 से 5 बार कपड़े चेंज होते हैं। नन्नू कपड़े दिखाना तुम थोड़ा सा। इसके दिन में 4-5 बार कपड़े चेंज होते हैं अपने आप से ही, अब तो खुद से ही चेंज करने लग गई है। तो मैं बोल रही थी कि कोविड आज 6 में है ना, और कल 5 में थी। और कोविड कोरोना ये जो चल रहा है हमारे घर पे दुनिया भर का, इन सब के चक्कर में मुझे कल याद ही नहीं रहा कि कल 5 मई थी। और मेरे इस चैनल को सोनल व्लॉग्स को 2 साल हो चुके हैं। कल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुई, मैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आई, और मुझे प्रचिता करके एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मैसेज करके बताया कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, आपको 2 साल पूरे हो गए। तब मैंने डेट याद किया, अरे हाँ यार 5 में है, और बताओ 2 साल हो गया, मुझे याद ही नहीं है। तो खैर बढ़िया है, 2 साल कर लिए कंप्लीट चैनल ने, पता नहीं चला टाइम, लेकिन ये कोरोना के चक्कर में, कोविड के चक्कर में कुछ अपने खास दिन ही याद नहीं रहा। खैर चलिए, तो अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।